हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आते रहते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर 4 का जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, तो उसके लिए मैंने आपको एक अलग से पार्ट बनाकर यहाँ पर आपके लिए पब्लिश कर दिया है। तो देखते हैं आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसमें किस तरीके से बच्चे दिक्कत करते हैं। जो एमसीक्यूज बहुत बेसिकली आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसको समझेंगे कि शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन किस तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कि सार्थक जीवन क्या होता है। देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही उसके लिए वीडियो बनाकर दे दी है। तो आज हम छोटे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि सार्थक जीवन क्या होता है। सार्थक जीवन का प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो ये है कि आपका अगर जीवन लंबा है, यानी कि आपकी उम्र 60 साल तो नॉर्मल इंडिया में होती है, एवरेज 64-65 है। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 100 प्लस जाती है, ठीक है, उसको हम दीर्घ जीवन भी कहते हैं। 80 चला गया, 70 चला गया, तो वो दीर्घ जीवन है। दीर्घ मतलब एक बड़ा जीवन है। अगर आपका जीवन भले ही बड़ा है लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपका सार्थक जीवन नहीं है। तो सार्थक जीवन होता है क्या, देखते हैं कि सार्थक जीवन होता है हमारा कि जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए जीने का, कि भाई आप जी क्यों रहे हैं। आपका एक गोल होना चाहिए, कुछ आपका एक एम होना चाहिए, तभी आपका एक सार्थक जीवन है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसे हम सार्थक जीवन कहते हैं। जीवन भले ही लंबा हो उससे मैटर नहीं करता, बट जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना ज़रूरी है, इसे हम सार्थक जीवन कहते हैं। नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने में एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये वाक्य किसने कहा। देखिए, समझते हैं पहले वाक्य है क्या। इस वाक्य में क्या रखा है कि स्वतंत्रता में वृद्धि, यानी कि अगर आपकी आज़ादी बढ़ेगी तो विकास आ सकता है। यानी कि इसका जो मीनिंग है इस क्वेश्चन का वो ये है कि जो विकास है, विकास जब आएगा जब आपकी आज़ादी बढ़ेगी, यानी कि आपके पास काम करने के लिए, आपको अपनी इच्छा जागृत करने के लिए, अपने काम करने के लिए, आपको कुछ भी आपकी जो सोच है उसको बढ़ाने के लिए आपके पास आज़ादी होगी तो आपका विकास होगा। ये किसने कहा, ये कहा था नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं ये। तो इन्हें हम नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन कहते हैं। तो इन्होंने इस बात को कहा मानव विकास के संदर्भ में। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि मानव के मुख्य बिंदु क्या हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव विकास के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो वो हमारे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। यानी कि अगर आपका संसाधन तक पहुंच या शिक्षा, इनमें से अगर आपका कोई भी एक छूट जाता तो आपका मानव विकास नहीं होगा। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। तो मानव विकास को करने के लिए ये 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं आगे की तरफ कि मानव विकास के संदर्भ में संसाधन तक पहुंच से क्या तात्पर्य है। संसाधन तक पहुंच हमने पढ़ा था कि हमारा जो मानव विकास के सूचकांक में आता है उसमें ही एक पॉइंट था संसाधन तक पहुंच। अब वो पूछ रहा है कि ये संसाधन तक पहुंच है क्या। तो संसाधन तक पहुंच का मतलब आपका ये है कि आपके पास कितनी क्रिय क्षमता है। क्रिय क्षमता मतलब आपके पास कितनी काम करने की क्षमता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा काम करने की क्षमता है, या फिर आपने अपने जितने भी संसाधन हैं वो ढूंढ लिए और उनका सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो आपका जो संसाधन तक पहुंच है वो वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, और आप जो मानव विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं वो आपका एक तरीके से वहाँ पर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो क्रिय शक्ति का मतलब है कि आपके पास कितनी शक्ति है कि आप उन संसाधनों को ढूंढें जिनसे कि आपका विकास हो सके। तो संसाधन तक पहुँच का मतलब ये था कि आपने किस स्तर तक संसाधन ढूंढ लिए हैं, कहाँ तक संसाधनों को विकसित कर लिया है, वही हमारा संसाधन तक पहुँच है, कि आपकी रीच कितनी है संसाधन तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक क्या है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है कि एक वो मानव का जो विकास है उसको मापने की इकाई है, कि भाई मानव का विकास कितना है, कहाँ तक पहुँचा, उसको मापने के लिए एक इकाई होती है, मानव विकास सूचकांक कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है कि जो भी उसको मापने की इकाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किलोमीटर में हम नापते हैं उसको, वृद्धि को, और लंबा चौड़ाई हम सब किलोमीटर में नापते हैं।
और मीटर किलोमीटर में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं। ऐसे ही मानव विकास को हम उसके सूचकांक में नापते हैं, उसके मापने की ये इकाई है, सिंपल सी तौर पे अगर मैं बताऊं आपको। तो चलते हैं अगले हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम अंक कितना होगा। यानी कि मानव विकास सूचकांक जो ये एक क्राइटेरिया होता है कि मानव विकास सूचकांक, मैंने बताया आप लोगों को अभी, एक उसकी मापने की इकाई है। तो बेसिकली हर चीज़ की इकाई बहुत दूर तक होती है, कई हज़ार, कई मतलब उसकी अनगिनत इकाइयाँ हो सकती हैं, बट इसका जो अंक होगा वो हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। यानी कि अगर कोई भी देश कितना ही विकास कर ले, अपना मानव विकास कितना ही कर ले, बट उसका जो स्कोर होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। यानी कि 0.8, 0.8.8 ऐसे करके हमारा ये मानव विकास सूचकांक होता है। यानी कि 0 से 1 तक के बीच में ही होगा। अगर मैं बताऊँ तो हाईएस्ट जो हमारा है वो 0.808 है, अभी तक सबसे हाई जो है। तो वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा हाईएस्ट जो उसकी इकाई है वो 1 तक हो सकती है। 0 से 1 के बीच में हम सूचकांक को मापते हैं कि कितना मानव विकास सूचकांक होगा। तो बहुत सारे तक हो सकते हैं, जैसे कि 0 से 1 तक तो हमारा मेन होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट होता है, जो हमने इसको करीब 3-4 तरीके से बांट रखा है मानव विकास सूचकांक के स्कोर्स को, कि अगर कोई देश 0.5 तक करता है तो वो निम्न में आता है, 0.6 या 0.7 तक जाता है तो वो हमारा उच्च में आता है। बाकी अगर वो 8 तक पहुंच जाता है तो वो उच्च में आता है। बाकी जो उससे ऊपर पहुंच गया, 8, 0 से भी आगे निकल गया, वो हमारा अति उच्च में आता है। तो हमने इसको 4 कैटेगरी में बांट रखा है, निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च। तो अति उच्च हमारा 8 से ऊपर होता है, वो हमारा हाईएस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम मानव विकास को मापते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मानव विकास को मापते किस चीज़ में है, तो वो सूचकांक के रूप में मापते हैं, और उनका जो स्कोर होता है ना वो 0 से 1 के बीच में होता है। सिंपल सी बात एकदम। चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार का या किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मान लो हमें स्वास्थ्य का देखना है कि भाई यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, तो हमें किस तरीके की चीज़ मापनी पड़ेगी। तो वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा आप लोगों को पता होगा भाई क्या होता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है भाई उनकी जो एज लिमिट है, यानी कि व्यक्तियों की एज लिमिट कहाँ तक जा रही है, 60 साल, 70 साल, 50 साल या 100 साल, तो वो वहाँ की जीवन प्रत्याशा है। आप लोग बताइए कि मुझे किस देश की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है, तो कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं आप लोग। बट मैं बता दूं आपको कि इंडिया की तो आपको पता है 60 या 65 तक के बीच में रहती है। तो वो बताता है कि किसी देश की जीवन प्रत्याशा कितनी होंगी, तो वो डिपेंड करती है वहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर। जहाँ के स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होंगी तो वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ के लोग ज़्यादा जिएंगे। सिंपल एकदम। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरोप के अधिक जो देश हैं वो मानव विकास में उच्च क्यों हैं। भाई वो मैंने बताया आप लोगों के, भाई बहुत उच्च है, मैंने बताया आप लोगों को पहले भी। तो उसका जो एक रीज़न हमारा ये है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, जो वहाँ का देश है, वो सामाजिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा निवेश करता है। यानी कि वो देश चाहते हैं, उनको पता है कि जो भी समाज की भलाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन चीज़ों के ऊपर वो लोग ज़्यादा निवेश करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि भाई देश में हमारे सेल्फ डिफेंस वगैरह इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते। वो डिपेंड करते हैं अपने देश की सामाजिक चीज़ों के ऊपर। अब सामाजिक में आप लोगों को पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बाकी स्ट्रक्चर वगैरह देश के अंदर, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ना कि वो लोग अपनी सेल्फ डिफेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते। यानी कि वो लोग अपना सुरक्षा, सेना वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो वो लोग अपना मानव विकास के क्राइटेरिया में बहुत आगे पहुंच जाते हैं, उसकी लिस्ट में काफ़ी आगे हैं। ये रीज़न इन दोनों का। बाकी इसके लिए मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, आप उसको पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन है कि ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है, उनके देशों के नाम भी मैंने वहाँ पर बता रखे हैं आप लोगों को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा, कि दक्षिण एशिया के उन अर्थशास्त्रियों का नाम बताइए जिन्होंने मानव विकास की रिपोर्ट पर एक साथ काम किया है। देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यूएनओ की जो रिपोर्ट गई थी, आपको ये पता होना चाहिए कि यूएनडीपी के अंदर जो रिपोर्ट गई थी भारत की, कि भारत में कितना मानव विकास है उसके लिए, तो वहाँ पर उसको रिपोर्ट को एशिया के जो हमारे बड़े अर्थशास्त्री हैं, खाली भारत के ही नहीं, तो उनका नाम हमारा एक तो डॉक्टर महबूबुल्लाह है और दूसरा अमर्त्य सेन है। इन दोनों ने ही मानव विकास की उस रिपोर्ट पर, यूएनडीपी में जो रिपोर्ट जा चुकी है उसके ऊपर बहुत काम किया है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में काफ़ी पूछ लेता है काफ़ी बार। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको जो लिखवाए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, और आ जाते हैं अगली बार भी। ऐसा है कि भाई देखिए अगली बार भी आ सकते हैं।
बाकी चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा कि मानव विकास की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। देख लिए, आपको बता दिया मैंने पहले भी कि 131वां भारत का स्थान है। और इसको हम ज़्यादा ऊंचा नहीं कहेंगे। देखिए खुद समझ सकते हैं 193 कुछ 194 देश हैं भारत पूरे वर्ल्ड में, उसमें से भारत का नंबर जो है वो 131वां है। तो काफ़ी हद तक आगे नहीं है, मध्यम में आता है। भारत का जो लेवल है वो 0.5 के समथिंग आता है। तो इस वजह से भारत भी पीछे, क्योंकि भारत ने अपना जो रक्षा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रखा है, समाज सेक्टर में कम खर्चा होता है। तो जिसकी वजह से मानव विकास की जो रिपोर्ट थी उसने कहीं ना कहीं भारत को यूएनडीपी की जो संस्था है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारत का जो स्थान है वो पीछे चला गया है। तो बाकी देख सकते हैं आप लोग, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी जितनी भी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करते रहे वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर बच्चे को पास होना है, तो कम से कम उसके थोड़ा सा मदद कर दे अपने ग्रुप वगैरह में, शेयर भी करें वीडियोज़ को और आगे बढ़ाते रहें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।